हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग सब। क्या हाल चाल बच्चों, कैसे हैं आप। आ गया हूं मैं एक नया नया धांसू वीडियो लेके मार्केट के सच के साथ। हाँ, आपने एकदम करेक्ट सुना। आज मैं एक नए वीडियो के साथ आया हूं और इस वीडियो का नाम है मार्केट का सच। तो आज मेरे पास ना अक्सर एक बहुत ही यूनिक सा क्वेश्चन बच्चों का आता है कि सर आप बोलते हो कि अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है, डिमांड घटती है, और प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है। लेकिन सर एक्चुअली में तो हम लोग कुछ और देखते हैं जिंदगी में। हम लोग तो ये नोटिस करते हैं कि जब कोई चीज की डिमांड बढ़ रही होती है तो उसका प्राइस भी बढ़ रहा होता है, जब कोई चीज की सप्लाई बढ़ रही होती है तो उसका प्राइस घट रहा होता है। बट आप हमें किताब में उल्टा पढ़ाते हो। तो क्या आप उल्टा पढ़ा रहे हो या हम गलत समझ रहे हैं? आखिरकार बात क्या है? पता है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई भी गलत नहीं है दोनों लोग सही हैं, बस देखने का नजरिया अलग है। तो आज मैं आपको मार्केट के सच में लेके आ रहा हूं, जहां मैं आपको दिखाऊंगा कि लॉ ऑफ डिमांड भी सच है और जो आप जिंदगी में देखते हो वो भी सच है। लॉ ऑफ सप्लाई भी सच है और जो आप जिंदगी में देखते हो वो भी सच है। लेकिन उससे पहले बढ़िया सा एक आपको अपने बारे में कुछ बता देता हूं। मेरा नाम सी एस शांतम गुप्ता, मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ACCA। आई एम द टॉप मोस्ट एजुकेटर इन द कॉमर्स डिपार्टमेंट इन द अनअकैडमी डिवीजन K12, as well as among the top 10 educators of the CA Foundation department as well। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूं एक बड़ा ही यूनिक सा कॉन्सेप्ट, मार्केट का सच। तो सबसे पहले ना बढ़िया से बेस बिल्डिंग मारते हैं, ठीक है। एक बात मेरे को बताइएगा, आप में बैठे हुए यहाँ पे सब लोगों को लॉ ऑफ डिमांड के बारे में तो पता ही होगा कि सर लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है। लॉ ऑफ डिमांड रिलेशनशिप दिखाता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, जिसमें लॉ ऑफ डिमांड हमें यह बताता है, लॉ ऑफ डिमांड हमें यह बताता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। कैसी रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है। कौन सी रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है। सर व्हाट डू यू मीन बाय इनवर्स रिलेशनशिप? सर इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब है कि प्राइस अगर इंक्रीज करता है तो डिमांड डिक्रीज करती है, और अगर प्राइस डिक्रीज करता है तो डिमांड इंक्रीज करती है। जो कि लॉजिक सी बात है। अगर कोई चीज महंगी होती चली जाती है तो लोग उसको कम खरीदते हैं, और जब कोई चीज सस्ती होती है तो उसको ज्यादा खरीदते हैं। आप यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिस कर देते हो जब भी ये टॉपिक डिस्कस किया जाता है कि लॉ ऑफ डिमांड आपको बता क्या रहा है। वो आपको बता रहा है प्राइस के चेंज का इंपैक्ट ऑन डिमांड। मतलब लॉ ऑफ डिमांड इज एक्चुअली यूनिडिरेक्शनल इन नेचर। वो एक्चुअली में यूनिडिरेक्शनल है। वो आपको ये तो बिल्कुल बता रहा है कि प्राइस का क्या इंपैक्ट होगा ऑन डिमांड। ये तो भाई एकदम सही बात है। इट इज लेटिंग यू नो व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ प्राइस ऑन डिमांड, बट इट इज नॉट टेलिंग यू कि व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ डिमांड ऑन प्राइस। ये चीज आपको लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता है। लॉ ऑफ डिमांड आपको एक यूनिडिरेक्शनल रिलेशनशिप के बारे में बताता है, जिसमें वो प्राइस के इंपैक्ट को क्वांटिटी डिमांडेड पे बताता है। मतलब लॉ ऑफ डिमांड आपको यह बताता है कि अगर प्राइस चेंज हुआ तो उसका इंपैक्ट, उसका रिजल्ट डिमांड पे क्या होगा। ठीक है, उसका रिजल्ट डिमांड पे क्या होगा। मतलब लॉ ऑफ डिमांड आपको नजरिया बोलता है, आपको आंखें देता है कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की। आपको आंखें देता है प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की, प्राइस के POV से देखने की, प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की। वो आपको प्राइस के दर्जे से देखने का ज्ञान देता है। यू गॉट टू सी इट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ प्राइस ओनली। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड यूनिडायरेक्शनल है एंड इट शोज एन इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन ऑफ प्राइस विद डिमांड, ऑफ प्राइस विथ डिमांड।
तो आई होप आपको अभी ये क्लियर हो गया होगा कि लॉ ऑफ डिमांड है क्या। याद रखिएगा 2 पॉइंट। पॉइंट नंबर फर्स्ट, इट इज अ यूनिडायरेक्शनल एंड इट शोज यू सेकेंड द इंपैक्ट ऑफ प्राइस ऑन डिमांड। ठीक है, अब जो चीज आप असल जिंदगी में देखते हो, ठीक है, वो होता है मार्केट लॉ, विच यू एक्चुअली विटनेस इन द मार्केट। अब एक बात क्या है पता है, एक बात क्या है, एक क्वेश्चन आता है, कंज्यूमर यही ज्यादा क्यों देखता है, मतलब कंज्यूमर मार्केट लॉ ही ज्यादा क्यों देखता है, वाई डज द कंज्यूमर सी मार्केट लॉ मोर। उसका एक साफ सीधा, बहुत आराम से, बहुत इजी सा आंसर है। कंज्यूमर ज्यादातर कहां फंक्शन करता है, मार्केट में, और मार्केट में ना प्राइस नहीं डिसाइड होता, मार्केट में प्राइस डिमांड डिसाइड करती है। ठीक है, डिमांड डिसाइड्स प्राइस, और कंज्यूमर को ज्यादातर मार्केट लॉ ही दिखता है। उसका रीजन ये है क्योंकि वो ऑपरेट ही मार्केट में करता है, कंज्यूमर ज्यादातर फंक्शन ही मार्केट में करता है। तो ये मार्केट लॉ है क्या? मार्केट लॉ बहुत सिंपल है, जो आप प्रैक्टिकली जिंदगी में देखते हो। जब कोई चीज की डिमांड बढ़ती है, ठीक है, तो उसका प्राइस भी बढ़ता है। 2020 कोविड अराइवल, मास्क एंड सैनिटाइजर, और जब कोई चीज की डिमांड गिरती है तो उसका प्राइस भी गिरता है। 2022 एग्जिट ऑफ कोविड, मास्क मिल रहा है 5 रुपया करके। तो मार्केट में ना प्राइमरी प्लेयर होते हैं डिमांड और सप्लाई। ठीक है, सप्लाई भी बाद में पढ़ूंगा। तो मार्केट में एक्चुअली हमें दिखाया क्या जाता है पता है, मार्केट में हमें दिखाया जाता है डिमांड के चेंज का इंपैक्ट, डिमांड के चेंज का इंपैक्ट, डिमांड के चेंज का इंपैक्ट ऑन, डिमांड के चेंज का इंपैक्ट ऑन प्राइस, उल्टा दिखाया जाता है। ठीक है, तो हमें ये जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है ये दिखाता है प्राइस का इंपैक्ट ऑन डिमांड, और जो हमारा मार्केट लॉ है ये हमें दिखाता है डिमांड के चेंज का इंपैक्ट ऑन प्राइस। ठीक है, इसीलिए आप निजी जिंदगी में ज्यादातर ये नोटिस करते हो कि जब किसी चीज की डिमांड बढ़ रही है उसका प्राइस भी बढ़ रहा है। क्योंकि ये इसलिए आप ज्यादा नोटिस करते हो बिकॉज बीइंग एन कंज्यूमर, बीइंग अ कंज्यूमर, you are present more in the market, you are present more in the market। तो आप ज्यादातर मार्केट में यही चीज नोटिस करते हो क्योंकि आप देख ही रहे होते हो मार्केट में। अब मार्केट लॉ भी यूनिडायरेक्शनल है, मार्केट लॉ भी यूनिडायरेक्शनल है, बस फर्क क्या है, डायरेक्शन उल्टा है, डायरेक्शन अलग है। जैसे अगर मैं कंपैरेटिव ड्रॉ करूं ना, डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड में और मार्केट लॉ में, तो बात यह है कि जो सिमिलैरिटी है वो दोनों में ये है कि ये भी यूनिडायरेक्शनल है, ये भी यूनिडायरेक्शनल है। तो ये चीज तो दोनों में सेम है, लेकिन जो अलग वाला पॉइंट है वो ये है कि भैया डिफरेंट ये है कि लॉ ऑफ डिमांड आपको प्राइस चेंज का इंपैक्ट बताता है, इंपैक्ट ऑन डिमांड, प्राइस चेंज का इंपैक्ट ऑन डिमांड। लेकिन मार्केट लॉ आपको डिमांड के चेंज का, डिमांड के चेंज का इंपैक्ट ऑन प्राइस बताता है, उल्टा।
समझे? तो बस ये डिफरेंट है दोनों में, है दोनों यूनिडायरेक्शनली, लेकिन यही है बस फर्क। कितनी सी बात है, क्योंकि एज अ कंज्यूमर यू ऑपरेट मोर इन मार्केट, ऑपरेट मोर इन मार्केट, मोर इन मार्केट, 90% ऑफ द टाइम आप यही विजुअलाइज करते हो, विच इज द मार्केट लॉ, 90% ऑफ द टाइम। ठीक है, सो आई गेस आपको लॉ ऑफ डिमांड और मार्केट लॉ के बीच में डिफरेंस क्लियर होगा। लेट्स गो टू द सेकंड पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन, लॉ ऑफ सप्लाई। अब भैया लॉ ऑफ सप्लाई आपको क्या बोलता है? लॉ ऑफ सप्लाई हमें यह बताता है, लॉ ऑफ सप्लाई हमें यह बताता है दैट प्राइस इज डायरेक्टली related to quantity supplied. Price is directly related to quantity supplied. मतलब क्या है, अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा तो उसका सप्लाई भी बढ़ेगा। लॉजिक वाली बात है, क्योंकि जब हम लोग लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ते हैं तो हम लोग उसमें डिमांड को इग्नोर करते हैं, तो डिमांड का चीज दिमाग में मत लेके आना। जब हम लोग लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ते हैं, वी थिंक इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सेलर। सो थिंक फ्रॉम दैट साइड कि जो सेलर है ना, वो तो हमेशा इसी चीज की कोशिश करेगा, जो सेलर है वो तो हमेशा इसी चीज की कोशिश करेगा कि जितना हो सके, ठीक है, जितना हो सके मैं क्या करूं एज अ सेलर, जितना हो सके मैं ज्यादा से ज्यादा सेल करूं, सेल मोर एट हाई प्राइस, एट हाई प्राइस, क्योंकि उससे उसको क्या मिलेगा पता है? हायर प्रॉफिट्स, हायर प्रॉफिट्स। जब हम लोग लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं ना, तो वी अज्यूम दैट लॉ ऑफ सप्लाई हैज नो रोल, एंड जब हम लोग लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ते हैं वी अज्यूम लॉ ऑफ डिमांड हैज नो रोल। और जब मार्केट लॉ पढ़ते हैं ना, देन बोथ ऑफ देम हैव अ रोल। इसीलिए रिलेशनशिप मार्केट में आते ही उल्टी हो जाती है। जैसे यहां पर एक और डिफरेंट पॉइंट में मैं लिख सकता था, लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होती है, अगर आपने नोटिस किया हो तो। कौन सी रिलेशनशिप होती है? इनवर्स रिलेशनशिप होती है। ठीक है, इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होती है। अरे क्यों होता है बार बार? इनके बीच में हायर प्रॉफिट होता है। इनके बीच में क्या होती है, यहां पे अगर हम पीछे जाएं तो इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होती है। ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप होती है। ठीक है, लेकिन यही चीज जब आप मार्केट में देखोगे ना, तो मार्केट में प्राइस और डिमांड के बीच में क्या हो जाती है पता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप हो जाती है। एक बढ़ता है दूसरा भी बढ़ता है, एक गिरता है दूसरा भी गिरता है। ठीक है, तो यहां पर प्राइस और सप्लाई के बीच में लॉ ऑफ सप्लाई में कैसी रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन फिर वही बात, ये भी लॉ ऑफ सप्लाई भी यूनिडायरेक्शनल इन नेचर, मतलब ये प्राइस के चेंज का इंपैक्ट देखता है ऑन क्वांटिटी सप्लाइड। मतलब ये तो आपको बताता है कि अगर प्राइस ऊपर या नीचे हुआ उसका सप्लाई पे क्या इंपैक्ट होगा, बट ये आपको ये बिल्कुल भी नहीं बताता, ठीक है, कि अगर सप्लाई ऊपर नीचे हुआ तो उसका प्राइस पे क्या इंपैक्ट होगा। तो दिस इज ऑल्सो यूनिडायरेक्शनल इन नेचर। ये भी एक तरफा मोहब्बत है, ये भी एक तरफा मोहब्बत है। ठीक है, ये प्राइस के चेंज का इंपैक्ट ऑन क्वांटिटी सप्लाइड तो बताएगा, लेकिन अगर यही चीज को आप उल्टा कर दो ना, कि क्वांटिटी सप्लाइड का तू मेरे को चेंज बता दे इंपैक्ट ऑन प्राइस, तो ये नहीं बता पाएगा। ये तो बता देगा, ये नहीं बता पाएगा।
ये पॉसिबिलिटी नहीं है। क्वांटिटी सप्लाइड का चेंज या इंपैक्ट ऑन प्राइस नहीं बता पाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, नॉट एलिजिबल फॉर दैट, बोलते हैं ना, नॉट एलिजिबल फॉर दैट। क्लियर? सो दिस इज पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 2। ठीक है, अब इसमें मार्केट लॉ कैसे घुसता है? अब देखो, सप्लायर भी जो होता है ना, वो एक्चुअली में मार्केट में ही ऑपरेट करता है। सप्लायर भी जो होता है वो मार्केट में ही ऑपरेट करता है। अब मार्केट में आप क्या नोटिस करते हो? ठीक उल्टा। ठीक है, जब किसी चीज की सप्लाई बढ़ जाती है, ठीक है, तो उसका प्राइस गिरता है। रीजन बीइंग टू सेल स्टॉक प्राइस नीड्स टू बी रिड्यूस्ड। अरे कंज्यूमर बचा हुआ मास्क कब खरीदेगा? जब तो उसका दाम कम करोगे ना, क्योंकि अब तो उसकी डिमांड रहनेगी ना मार्केट में। तो दाम कम करोगे, प्राइस डिक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड लगेगा। तो इधर से तुम मार्केट लॉ लगाओगे सप्लाई का, ठीक है, कि तुम क्या करोगे, सप्लाई बढ़ाने के लिए प्राइस गिराओगे। ठीक है, प्राइस गिराओगे, जैसे ही प्राइस गिरेगा उधर लग जाएगा लॉ ऑफ डिमांड। मैं एक लॉजिक, एक लिंकेज दिखाता हूं आपको। लेट्स से मास्क है 2022 के केस में, सप्लाई मेरे पास बहुत ज्यादा है, तो क्या मैं सप्लाई मतलब करने के लिए, सेल करने के लिए, सेल बढ़ाने के लिए प्राइस को गिराया। ठीक है, इधर आपका लग गया मार्केट लॉ, ये आपका लग गया मार्केट लॉ। समझो बात को, समझो। अब जैसे ही प्राइस गिरा, इसकी वजह से क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी। हाँ? इसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी। अब ये लग गया तुम्हारा लॉ ऑफ डिमांड, इधर लग गया लॉ ऑफ डिमांड। तो मार्केट लॉ या लॉ ऑफ डिमांड या मार्केट लॉ या लॉ ऑफ सप्लाई हमेशा एप्लीकेबल होता है, साथ में आते हैं मार्केट में, अकेले अकेले नहीं आते। अच्छा, अब यहां पर मार्केट लॉ क्या है? यहां पर भी मार्केट लॉ यूनिडायरेक्शनल है सर, यहां पर भी यूनिडायरेक्शनल। हाँ, बस फर्क ये है, इसका डायरेक्शन सप्लाई का चेंज का इंपैक्ट बताता है ऑन प्राइस। ठीक है, उल्टा। तो अगर फिर से मेरे को एक डिफरेंस लिखना पड़े बिटवीन लॉ ऑफ सप्लाई एंड मार्केट लॉ, लॉ ऑफ सप्लाई एंड मार्केट लॉ, तो देखो मैं क्या लिखता हूं। तो मतलब एक बात समझो, कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा पता है? मार्केट लॉ ऑफ मार्केट लॉ एंड लॉ ऑफ सप्लाई, या मार्केट लॉ एंड लॉ ऑफ डिमांड, डिपेंडिंग अपॉन आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन हमेशा ऐसे ही रहेगा। तो पहले सिमिलैरिटी क्या है इसमें भी? सिमिलर क्या है भैया? दोनों यूनिडायरेक्शनल, दोनों यूनिडायरेक्शनल है, मार्केट लॉ भी यूनिडायरेक्शनल है। अब डिफरेंस क्या है? होप आपको वीडियो में मजा आ रहा होगा। डिफरेंस क्या है भैया? डिफरेंस बड़ा ही सिंपल है। लॉ ऑफ सप्लाई आपको दिखा रहा है प्राइस का चेंज ऑन क्वांटिटी, मार्केट लॉ आपको दिखा रहा है क्वांटिटी का चेंज ऑन प्राइस। ठीक है, क्वांटिटी का चेंज ऑन प्राइस। क्लियर? ये लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ मार्केट लॉ हुआ। नीचे ये आपको यहां पर लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है दैट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन, और मार्केट लॉ के केस में देयर इज एन इनडायरेक्ट रिलेशन, देयर इज अ इनडायरेक्ट रिलेशन। आई होप इट इज क्लियर ना? क्लियर? देयर इज अ इनडायरेक्ट रिलेशन। डन? ओके, चलिए। तो अब आई होप आपको लॉ ऑफ सप्लाई, मार्केट लॉ, लॉ ऑफ डिमांड और मार्केट लॉ का डिफरेंस एकदम एब्सोल्युटली दिमाग में क्लियर होगा। आई होप आपने वीडियो को बड़ा एंजॉय किया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, घंटी वाला आइकॉन दबाइए, क्योंकि एक से एक लाजवाब पे लाजवाब कंटेंट अभी मैं डालने वाला हूँ इस चैनल पर बहुत ही जल्द। तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।